हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 15वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक पुरुषोत्तम योग है। अभी तक इसमें 4 श्लोक हो चुके हैं, आज 5 और 6 करेंगे। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए 5वां श्लोक। नियमान मोहाजित संग दोषः अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्व विमुक्तः सुख दुख संगय गच्छन्ति अमूढ़ पदम अव्यम। इसका अर्थ देखिए, जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ पूरा आपने अर्थ जान लिया। अब इसका तात्पर्य देखिए, ठीक है। तात्पर्य में क्या बता रहे हैं वो देखिए। यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना। यानी मिथ्या अहंकार का अर्थ ही यही है, जो झूठा अहंकार है ना, उससे आप आकर्षित ना होइए, उससे मोहित ना होइए। चूँकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतः उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। यानी यहाँ पे देखिए, किसी भी प्रकार का मोह, लालच, है ना, अहंकार, ये सब त्यागना होगा ना, तभी भगवान की शरणागति पे आपका वहाँ ध्यान जाएगा कि जाना चाहिए ना। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश यह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मनुष्य, मानव समाज ही जगत का स्वामी। अब आप इस छोटी सी बात से समझिए कि जब ये दम्भ आ जाता है, ये अहंकार आ जाता है कि मैं इस अमुक जगह का स्वामी हूँ, तो सिंपल से जान लीजिए, जब प्रकृति का मन करेगा कोई भी कैलामिटी लाके वो बराबर कर देगी, ठीक है। फिर स्वामी, जो स्वामित्व है वो धरा रह जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य इसका स्वामी नहीं है, परमेश्वर ही स्वामी है, ठीक है। आगे देखिए। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है, तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। ये त्रुटिपूर्ण संगतियां ही उसे इस संसार से बांधने वाली हैं। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। और जब उसे वस्तुओं का सही ज्ञान हो जाता है, तो वह सुख दुख हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, और तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो पाता है। 6वां श्लोक देखिए। न तत्भाष्यते सूर्य न शशांक, शशांक मतलब चंद्रमा के लिए, न पावकः यत गत्वा न निवर्तन्ते तत्धाम परमम मम। इसका अर्थ देखिए, वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते।
इसका तात्पर्य देखिए, यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है, जिनमें आकाश में ना तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, ना चंद्र प्रकाश की अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोक स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोक स्वयं प्रकाशित हैं, यानी जितने भी वहाँ पे लोक हैं वो स्वयं प्रकाशित हैं। वहाँ पे सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं कि लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोक स्वयं प्रकाशित हैं। उन समस्त लोकों के, यानी ब्रैकेट में दिया है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, वैकुंठ कहा जाता है, और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। यानी कि जो कृष्ण भक्त हैं वो कहाँ जाने का प्रयास करते हैं, सारी साधना किसके लिए करते हैं कि गोलोक वृंदावन में जाकर निवास करेंगे। अंततः उनका फिर वहाँ से फिर जन्म मरण का चक्र छूटता है, और जो कह सकते हैं कि जो जीव है वो हमेशा के लिए शांत, ठीक है। जब तक जीव इस अंधकारमय जगत में रहता है तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन ज्यों ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। तब वह यहाँ वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में, बद्ध का मतलब है जो बंधा हुआ है, और जंजीरें क्या हैं, ये सारे जो हमारे विकार, जैसे कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर ना, ये सारी चीज़ें वही बताया गया है। तो कह रहे हैं इस बद्ध जीवन में जीव अपने भौतिक जगत का स्वामी मानता है, अपने को मतलब भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहाँ पर वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताता है, यानी सत्य चित्त आनंद, ठीक है। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए, उसे उस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए, और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त हैं उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता, लेकिन यदि वह कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर ले तो उसके क्रमशः छूट जाने की संभावना है। यानी कि भगवान की शरण ले लीजिए, ठीक है। बाकी सब जितने भी कर्म करिए, जो भी आप कार्यकलाप करना चाहते हैं, सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए करिए। देखिए सब एकदम क्या हो जाएगा, सटीक होता जाएगा, ठीक है। और फिर जैसे जैसे वो क्रम आगे बढ़ता जाएगा, आपका अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा और भगवान और वो दिव्य स्थिति आती जाएगी ना। आगे देखिए, कह रहे हैं कि लेकिन यदि वह कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर ले तो उससे क्रमशः छूट जाने की संभावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावना अमृत के प्रति समर्पित हो, और उसे भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र का जाप आप करिए ना, बताया है मैंने पहले भी। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। इसमें फिर ये कहा जा रहा है कि केवल वस्त्र धारण करने से नहीं होगा, अंतःकरण से आना चाहिए, ठीक है। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। अतएव मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है वही वास्तविक वृक्ष इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन। 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती हैं, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है।
यहाँ परमम मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति, परंतु दिव्य जगत परम है और 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक प्रकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। यानी कि वहाँ पे भगवान स्वयं विराजमान है, तो उनसे ही सारा प्रकाश हो ना, सारा जो कह सकते हैं तेज उनका इस प्रकार का है कि सब कुछ क्या है, प्रकाशमय है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी भी साधन से नहीं, अन्य किसी साधन से नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपने समझा होगा कि उस जगत यानी गोलोक वृंदावन की बात की गई है। बहुत सारे लोग जहाँ पे भगवान विराजमान हैं वहाँ का वर्णन किया गया है, और ये साधना के माध्यम से हर भक्त यही चाहता है कि वो वहाँ जा पाए और फिर इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो पाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से दूसरों को सुखी करिए, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहिए। बहुत सारे जो मैंने पहले भी कहा है कि जितने भी हमारे जो भक्त जन रहे हैं उनके चरित्रों का अध्ययन करिए, उनसे सीखने की कोशिश करिए, इस गीता ज्ञान को लेते रहिए, सेशंस को अटेंड करते रहिए, और ये भी याद रखिए कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।